हे गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शनेश्वरी और मेरे चैनल पीटीएच मूवीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ द क्लिनिक मूवी के बारे में। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। ये मूवी 1979 के टाइमलाइन पर बनी हुई है। उस टाइम पे डीएनए टेस्ट का कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था। मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, ये आप आगे समझ जाओगे। तो गाइज, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम है बेथ और कैमरन। उन दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन बेथ प्रेग्नेंट थी। वो दोनों बेथ के माँ के घर जा रहे थे, जो काफी दूर था। ये दोनों अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक ट्रक पीछे से उन्हें फॉलो कर रहा था। कैमरन उस ट्रक को शीशे में देख लेता है और उसे साइड देता है, लेकिन वो इन्हें एक खतरनाक कट मार के आगे निकल जाता है। इसकी वजह से उनकी कार रोड से नीचे चले जाती है और एक्सीडेंट होते होते ये लोग बच जाते हैं। जैसे तैसे ये लोग अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ते हैं। इनका रास्ता काफी लंबा था, रात होने वाली थी, इसलिए वो रास्ते में एक होटल पर रुकने का सोचते हैं। ये दोनों होटल में एक रूम लेते हैं, जहाँ का रिसेप्शनिस्ट काफी अजीब था। वो बेड पर कमेंट भी करता है कैमरन के सामने ही, और वो उनके साथ उनके होने वाले बच्चे का रेंट भी उनसे मांगता है। वो वहाँ पर रूम लेते हैं। उसके बाद होटल के स्विमिंग एरिया में जाकर रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी और एक औरत उन्हें वहाँ पर आकर देखने लगते हैं, जिससे वो दोनों अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो उनसे यहाँ आने का कारण पूछते हैं, लेकिन वो दोनों बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। वो वहीं पर रेस्ट कर रहे थे कि तभी बेथ की वहाँ पर नींद लगती है। उसे एक सपना आता है जिसमें उसे एक बच्चा दिखाई देता है, जिसके आसपास बहुत सारा खून था, जिसे घबरा कर बेथ की नींद खुलती है और ये दोनों फिर रूम में आकर सो जाते हैं। अब आधी रात हो चुकी थी और बेथ की भी नींद लग गई थी, लेकिन कैमरन को नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ खाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो टाउन में जाने की सोचता है, लेकिन उसके कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस रूम में चला जाता है। लेकिन रूम में जाने के बाद वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उस रूम में बेथ नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। कैमरन फिर नीचे जाके रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं। फिर वो उसे पूरे होटल में ढूंढता है, लेकिन बेथ उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। कैमरन फिर लोकल पुलिस की हेल्प लेता है। जब पुलिस होटल में आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, तो वो बेथ के बारे में उल्टी सीधी बातें बताता है, जिसे कैमरन गुस्सा होकर उसे वहीं पर पीट देता है और पुलिस कैमरन को ही अरेस्ट कर लेती है। अब सीन चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं बेथ को, जो बिना कपड़ों के एक बाथ टब में है, जो बर्फ से पूरी तरह भरा हुआ था। बेथ के पेट में बड़े बड़े टाके लगे थे। उसके बच्चे को उसके पेट से सी सेक्शन के जरिए निकाल लिया था। बेथ को रूम में एक ड्रेस मिलती है, जिस पर रोमन नंबर्स में कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। बेथ वहां से निकलकर आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वहां पर अलग अलग रूम बने हैं और सभी रूम में बर्फ से भरे बाथ टब है। वो वहां से बाहर आती है, तब उसे पता चलता है कि वह एक बड़ा सा वेयर हाउस है, जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। बेथ भागने की कोशिश में वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो वो देखती है कि यहाँ पर 3 औरतें और भी थी। उनके बच्चों को भी जन्म से पहले ही पेट से निकाल लिया था। उन सभी औरतों के पेट पर भी बड़े बड़े टाकों के निशान थे, जिनसे खून बह रहा था। उनके नाम थे वेरोनिका, एलिसन और एवी। इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि उनके बच्चे कैसे हैं और कहाँ पर है। तभी उन्हें अचानक से किसी और औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ जाते हैं, तब वो देखते हैं कि जमीन पर खून पड़ा है। वो खून के निशान का पीछा करने पर उन्हें एक औरत मिलती है, जिसके पेट के टाके खुले हुए थे। वहां से खून बह रहा था। सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह रहा था। मरने से पहले वो कहती है कि उसका बच्चा ब्लू वाला होगा। उसकी ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती और वो यहाँ पर मर जाती है। फिर सीन कट होकर कैमरन को दिखाया जाता है।
और पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी। वो बचने के लिए पुलिस ऑफिसर की गन चुराकर उसके ऊपर तान देता है। फिर वो उस पुलिस वाले को पेड़ से बांधकर वहां से पुलिस की गाड़ी लेकर बेथ को ढूंढने निकल जाता है। इधर वेयरहाउस में बाकी 3 औरतों और बेथ को ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सब कौन कर रहा है और उनसे ये क्या चाहता है। वो सब ठान लेती है चाहे जो हो जाए वो अपने बच्चों को ढूंढ लेगी और यहाँ से निकलेगी। वो 2-2 ग्रुप में बट जाते हैं। एवी के साथ एलिसन जाती है, बेथ के साथ वेरोनिका। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी हर एक्टिविटी को कोई कैमरे से नजर रख रहा है। एवी और एलिसन बच्चों को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर उन्हें एक कैमरा मिलता है और एलिसन उस कैमरे को अपने गले में टांग कर आगे बढ़ती है। बेथ और वेरोनिका एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहां पर उन्हें बहुत सारे लोगों की फोटोज मिलती है जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। एवी को कुछ खाने का सामान मिलता है जिसे खाने के लिए वो एलिसन से अलग हो चुकी थी। एलिसन एक ऐसे अंधेरे रूम में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे कीड़े थे जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। तभी कोई उसके पीछे से सर्जरी नाइफ लेके खड़ा हुआ था जिसके बारे में एलिसन को कुछ भी पता नहीं था। फिर अचानक एवी और बेथ को एलिसन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सभी उसके पास जाते हैं। तब तक एलिसन मर चुकी थी और किसी ने उसका पेट बहुत बुरी तरह से काट दिया था। एलिसन के पेट के अंदर से एक ग्रीन कलर का टैग मिलता है, जैसे किसी ने जानबूझकर उस टैग को एलिसन के पेट के अंदर रखा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये काम किसने किया है। फिर उन्हें एलिसन के कैमरे में एक लेडी का फोटो मिल जाता है और उस लेडी ने भी उन्हीं की तरह कपड़े पहने थे। यहाँ पर कैमरन वापस होटल में आकर रिसेप्शनिस्ट पूछता है कि उसके फियांसे को कौन ले गया। फिर बंदूक से डरकर वो रिसेप्शनिस्ट उसे उस वेयरहाउस का पता दे देता है। इसके बाद कैमरन पुलिस की कार लेकर वेयरहाउस की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले एक ट्रैप में फंसने की वजह से उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में कैमरन की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर वेयरहाउस में वो औरतें बेबीज को ढूंढते हुए एक ऐसे कमरे तक पहुंच जाती है जहाँ पर सभी औरतों के बच्चे थे, लेकिन वो सब केज में थे और केज लॉक और सभी बच्चों पर अलग अलग कलर के टैग लगे हुए थे और किसी को भी पता नहीं था कि उनका बेबी कौन सा है। केज इतने ज्यादा मजबूत थे कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था और ना ही उनके तालों को खोला जा सकता था। एलिसन के पेट से उन्हें ग्रीन कलर का टैग मिला था और ऐसा ही टैग एक बच्चे के पैर में लगा था। इसका मतलब सभी औरतों के पेट में जानबूझकर ये टैग डाले गए हैं और उन्हें पेट काट कर ही बाहर निकाला जा सकता है। वो वहां से हेल्प के लिए बाहर निकलती है, लेकिन तभी उनके पीछे खूंखार कुत्ते पड़ते हैं और उसे बचने के लिए वो एक गड्ढे में छुप जाते हैं। शाम तक वो वहीं पर छुपे रहते हैं। बेथ की वहां पर आग लग जाती है और उसे फिर से वही सपना आता है जिसमें खून से घिरा हुआ बच्चा नजर आता है, जिसे वो उठ जाती है। फिर वो वहां से निकलकर एवी को ढूंढने जाती है। वेरोनिका में अब इतनी जान नहीं थी कि वो वहां से बाहर निकले, क्योंकि उसका पैर बुरी तरह से घायल था। इधर एवी गाय के अस्तबल में थी। तभी एक औरत पीछे से आकर उसका गला दबाकर मार डालती है उसे। सीसीटीवी में ये देख रहे लोग एवी के फोटो पर क्रॉस लगा देते हैं। बेथ एवी को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचती है, पर उसे एवी की लाश दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि एवी को भी उसी औरत ने मारा होगा। उस वैन के अंदर उसे एक एबनॉर्मल लड़का मिलता है जिसका नाम डंकन था और यहाँ पर उसे उस लेडी की फोटो भी दिखाई देती है जो बेथ को होटल में दिखी थी। डंकन उसी लेडी का बेटा था और उन्होंने सभी औरतों को किडनैप किया था। डंकन के पास बेबीज के केज की चाबियां थी। बेथ उसे बहलाकर वो ले रही थी, लेकिन वो जंगल में भाग जाता है। बेथ उसका पीछा करके उसे चाबियां छीन लेती है। फिर बेथ वेरोनिका को लेने आती है। वो उसे उस गड्ढे से निकाल लेती है, लेकिन उसके पेट के टाके
अब टूट चुके थे। वीरानिका एक डॉक्टर थी, इसलिए वो टाके लगाना जानती थी। वो बेत के साथ वापस वेयरहाउस आती है अपने पेट के टाके लगाने के लिए, और वो लेडी भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। बेत और वीरानिका एक रूम में थे। वीरानिका एक कांच के टुकड़े में देखकर अपने टाके लगा रही थी कि तभी अचानक कोई वहां की लाइट बंद कर देता है। बेत लाइट लगाने जाती है, तभी इतने में वो औरत पीछे से आकर वीरानिका पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है, और वो उसके पेट से उस टैग को निकाल लेती है। इतने में बेत वहीं पर पहुंच जाती है। दोनों में लड़ाई होती है। तभी बेत जोर से उस लेडी को लात मारती है, जिससे वो लेडी पीछे एक नोकीले कील से टकराकर घायल हो जाती है। जिसके बाद वो बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। वो लेडी सभी औरतों को मारकर वो कलर वाले टैग निकाल चुकी थी, ताकि उसे पता चले कि किसका किसका कौन सा बेबी है, और वो खुद का पेट काटे बिना ये जान सके कि उसका बेबी कौन सा है। लेकिन अब वो लेडी मरने वाली थी, और वो टैग देने के बदले में बेत से प्रॉमिस लेती है कि वो उसके बच्चे का हमेशा ध्यान रखेगी। इसके बाद वो लेडी सभी टैग को बेत को दे देती है, और यहाँ पर कैमरे में देख रहे लोग उस लेडी के फोटो पर भी क्रॉस लगा देते हैं। बेत का फोटो अलग रखते हैं। यहाँ पर सिर्फ बेत ही बची होती है। वो टैग को लेकर बेबीज के पास पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर एक भी बेबी नहीं होता। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि तभी वहाँ पर कोई आता है और उसे वहाँ से बेहोश करके ले जाता है। ये लोग वही थे, होटल के ओनर और पुलिस वाला। बेत को जब होश आता है तो वो चैन से बंधी होती है। सामने वही दो लोग होते हैं जो होटल में आए थे। ये दोनों रशियन लोग कई समय से बेत का पीछा कर रहे थे। वो बेत के सामने ही एक क्लाइंट को बच्चे को बेच देते हैं। इस औरत का नाम था मिस शेफर्ड। वो एक रशियन थी, और ये टैग वाला गेम इसने ही बनवाया था ताकि औरतें एक दूसरे को मारे, और जो भी औरत सबसे लास्ट में बचेगी उसका बेबी सबसे महंगे क्लाइंट को बेच देंगे, क्योंकि उस बच्चे की माँ एक पावरफुल औरत थी। इस गेम में बेत जीतती है। वो लोग बेत को मारने ही वाले थे कि तभी मिस शेफर का बेटा डंकन बंदूक लेकर वहां पर पहुंचता है और शेफर्स के आदमी को मार डालता है। फायरिंग के दौरान डंकन को भी गोली लग जाती है। इसके बाद बेथ डंकन की बंदूक लेकर अपने बच्चे के पास पहुंचती है। तभी मिस शेफर्ड वहां पर आकर उसकी असलियत बताती है। वो भी ऐसे ही अडॉप्ट की गई थी और उसे उसकी असली माँ की फोटो दिखाती, जिसे यहाँ पर किडनैप करके रखा था और बाद में उसे मार दिया था। ये सब सुनकर बेथ काफी गुस्सा हो जाती है और वो मिस शेफर्ड को चाकू से उसका पेट फाड़कर मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं बेथ को और उसके बच्चे को पुलिस की सेफ्टी दी जाती है और उसे बताया जाता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसके फियांसे की मौत हो चुकी है। लास्ट में हम देखते हैं कि बेथ अपने बेबी के साथ अपने रियल माँ की कब्र पे आई है, जिससे बेथ को उसके रियल फादर के बारे में पता चलता है और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों, मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप गाइस मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।